वैसे तो इन दोनों पूरी की पूरी पीपल्स पार्टी ही मुश्किल में आ चुकी है, क्योंकि उनकी मुनाफिकाना सियासत जो है वो खुल कर सामने आ चुकी है। वो इस वक्त पूरी तरीके से हुकूमत के मज़े तो लूट रही है तमाम तरह आईनी ओहदों पर काबिज होने की शक्ल में, लेकिन कोई एक भी जिम्मेवारी जो है वो उठाने को जो है वो तैयार नहीं है। लेकिन आज के प्रोग्राम में मैं सिर्फ बात करूंगा सिंध के सूबाई वजीर इत्तलाआत की दोगली पॉलिसी पर, कि किस तरीके से अपनी इकलौती वजारत को बचाने के लिए उन्हें हर आन जो है वो कलाबाजियां खाने की ज़रूरत या नौबत पेश आ रही है। एक तरफ तो वो हमें कभी फरियाल तालपुर साहिबा के कदमों में गिरते हुए दिखाई देते हैं, गिड़गिड़ाते हुए, उनसे माफिया मांगते हुए, तो दूसरी जानिब जो है वो हमें बिलावल जरदारी भुट्टो के आगे पीछे घूमते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें इस बात का अच्छी तरीके से फहम व इदराक हो चुका है कि उनके दिन सिंध की सूबाई काबीना में गिने जा चुके हैं। मज़ीद वो उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्हें जिस किस्म की वार्निंग दी गई है, उस वार्निंग के बाद जो है वो खुद इस वक्त फरियाल तालपुर साहिबा के अलावा सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के रेडार पर भी आ चुके हैं। यही वजह है कि अब उन्हें भी पता नहीं चलता कि वो अवामी तकरीबात में किस किस्म के बयानात जारी करते हैं, किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। पिछले दिनों जो सिंध कल्चर डे हुआ, उस कल्चरल डे में जो है वो मेहमान खसूसी थे, लेकिन उन्होंने जो है वो कल्चर डे के हवाले के बजाय किसी और मौजू पर जो है वो बातें करके अपने मुखालिफिन को आड़े हाथों लेने से भी गुरेज नहीं किया। ये सब कुछ उनकी बोखलाहट का जो है वो जिंदा सबूत है। ये इल्ज़ामात न तो मैं लगा रहा हूँ, न ही हमारे नुमाइंदा खसूसी गुरु जी लगा रहे हैं, बल्कि ये इल्ज़ामात खुद उनके अपने मुखालिफिन जो है वो उन पर आयद कर रहे हैं कि जिस दिन से उन्होंने जो है वो सिकंदर जत्तोई से उनकी रिश्तेदारी कायम हुई, उस दिन से जो है वो उनका सितारा गर्दिश में आ चुका है, जिसका जिंदा सबूत जो है खुद उनके सिकंदर जत्तोई के टीवी चैनल जो उन्होंने अपने बेटी को तोहफतन दिया था, उस टीवी चैनल पर भी जो है वो छापा पड़ा। हालांकि जब तक ये टीवी चैनल खुद सिकंदर जत्तोई के ज़ेर इस्तेमाल तक कभी किसी एजेंसी को वहाँ पर छापा मारने की ज़रूरत या नौबत पेश नहीं आई, लेकिन जब इस चैनल पर खुद शर्जील मेमन के कदम पड़े तो उसके बाद से जो है ये चैनल जो है वो एजेंसियों के और मुख्तलिफ ग्रुपों के जो है वो निशाने पर आ गया। तो ये सब क्या है? ये सब जो है खुद शर्जील मेमन की जो है वो दोगला पॉलिसियों का नतीजा बताया जाता है। ये इल्ज़ामात खुद उनके मुखालिफिन की जानिब से आयद किए जा रहे हैं। उनसे एक साइज़ की वजारत उनकी इन्हीं मुजरिमाना गफलत और लापरवाहियों के नतीजे में छीन ली गई थी। जो उन्होंने वादे किए थे इस वजारत को हासिल करने के वक्त, वो अपने उन वादों पर पूरा ना उतरे। जो उन्होंने डन डील की थी वो उससे मुकर गए, उससे पीछे हट गए, जिसकी वजह से जो है वो उन्हें शटअप कॉल भी दी गई और उनसे वो वजारत भी छीन ली गई, क्योंकि उस वजारत की आड़ में उन्होंने एक तरीके से सिंध के सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार को दीवार से लगाने की कोशिश की थी। और शर्जील मेमन जो है खुद सिंध के सूबाई वजीर आला बनने के भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 बार जो है कि मजबूत उम्मीदवार की हैसियत से उभरे थे। और उन्होंने खुद सिंध के मौजूदा वज़ीर आला के खिलाफ बहुत बड़ी लॉबिंग भी की थी और बहुत बड़ी ऑफर भी जो है वो सदर मुमलिकत को की थी कि अगर उनको सिंध का सूबा वज़ीर आला बना जाए तो वो मुराद अली शाह के मुकाबले में बहुत अच्छा टारगेट जो है वो अचीव करके उन्हें दिखाएंगे। इस किस्म के वादे जो है उन्होंने खुद दूसरी वजारत को हासिल करते वक्त भी किए थे, लेकिन उसमें भी जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से नाकाम हुए। ये सारे इल्ज़ामात जो है खुद उनके अपने मुखालिफिन की जानिब से उन पर आयद किए गए हैं। और अब जब उन्हें जो है वो शटअप कॉल दी गई तो उसके बाद से जो है वो बौखलाए दिखाई दे रहे हैं और अपनी डूबती नाव को बचाने के लिए कभी तो फरियाल तालपुर साहिबा के घर के चक्कर लगाते हैं और कभी बिलावल जरदारी भुट्टो के पास जाते हैं। और 2-3 बार उन्होंने खुद सदर मुमलिकत
آصف علی زرداری سے بھی ملاقات کرنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن انہیں وہاں سے دھتکار دیا گیا، انہیں منع کر دیا گیا کہ اپنی حد میں رہیں، اپنی کھال میں رہیں، ایسا نہ ہو کہ انہیں وزارت کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی باہر کا راستہ دکھا دیا جائے۔ تو یہ وہ خدشات ہیں، یہ وہ صورتحال ہے جس سے جو ہے خود شرجیل میمن اور ان کی گروپ میں شامل دوسرے ان کے کماؤپوت جو ہے وہ اس وقت ہمیں پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ سب سے زیادہ جو ہے ان کا بیٹا راول میمن جو ہے وہ اس وقت تکلیف میں ہے اور دکھی ہے، اور وہی انہی کے رفقا کا کہنا ہے کہ جب سے وہ جو ہے ان کی شادی ہوئی ہے اور جب سے جو ہے وہ سکندر جتوئی کے داماد بنے ہیں، اس کے بعد سے جو ہے وہ ان پر جو ہے وہ مصیبتوں اور مشکلوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ ان کے والد سے دوسری وزارت جو ہے وہ بھی چھین لی گئی، اور اس کے بعد جو موجودہ وزارت ہے اسے بھی ان سے بے دخل کرنے کی انہیں آئے روز جو ہے وہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام سندھ کے صوبائی وزیر اطلاعات سے متعلق۔ پچھلے دنوں انہوں نے اپنے ایک گریڈ 17 کے اسٹینوگرافر کے خلاف بھی انتقامی کارروائی کرتے ہوئے عمران جلبانی کو جو ہے وہ گرفتار کروا دیا تھا۔ اب ان کی انتقامی کارروائیوں کا اندازہ لگائیں کہ وہ کام جو کسی منسٹر کے شایع نشان نہیں ہوتا، وہ کام بھی وہ اس وقت کرنے سے گریز نہیں کر، اور ابھی بھی صحافیوں تک کو جو کہتے ہیں کہ وہ دھمکیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اپنے مخالفین سے نمٹنا جانتے ہیں۔ اس قسم کی دھمکیاں انہوں نے جو ہے وہ بہت ساری تقریبات میں جو ہے بہت سارے صحافیوں کی موجودگی میں انتہائی غصے میں منہ سے جھاگ نکالتے ہوئے یہ دھمکیاں دی تھی۔ یہ کہنا ہے خود ہمارے نمائندہ خصوصی گرو جی کا۔ لیکن کیسا لگا ہمارا پروگرام؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگر خود شرجیل میمن یا ان کے رفقا یا ان کا صاحبزادہ راول میمن جو ہے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ہمارا پلیٹ فارم ان کے لیے بھی حاضر ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔